देख बच्चा, कल हम लोग पढ़े थे वर्कशीट 1 2 3 है ना। वर्कशीट 1 2 3 पढ़े थे आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का। आइसोसेलेस ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन सब पढ़े थे, उसका कुछ कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे ना। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चा मेरा उसका उसका साइड्स का ट्रायंगल्स का इनइक्वालिटी पढ़े थे ना। इनइक्वालिटी पढ़े थे, फिर और पढ़े थे एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल्स पढ़े थे कि दो इंटीरियर एंगल्स का ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स को अगर हम प्लस करते हैं तो उसका हमको कॉरस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल मिलता है ना। आज देख बच्चा, वर्कशीट 3 तक हो गया था। क्या पढ़े थे वर्कशीट 3 में कि ट्रायंगल साइड्स का इनइक्वालिटी में दो साइड को प्लस करेंगे तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए और दो साइड को माइनस करेंगे तो तीसरे से छोटा होना चाहिए ना। ये सब पढ़े थे हम लोग। मतलब उस तरह का वो कंडीशन होता है ट्रायंगल के साइड्स के अकॉर्डिंग। जैसे एंगल के अकॉर्डिंग वो पढ़ते हैं ना कि तीनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। वो तो भाई एंगल के हिसाब से, साइड के हिसाब से क्या 3 गो केस था कि तीनों साइड में से 2 को प्लस करेंगे तो तीसरे से बड़ा होना चाहिए तीनों केस में, और अगर घटाते हैं माइनस करते हैं तो तीसरे से छोटा होना चाहिए ना। फिर उसी तरह बच्चा मेरा एक थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या बोलता है बच्चा मेरा, ये ना सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे वैलिड होता है और किसी ट्रायंगल पे वैलिड नहीं होगा, ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल्स है ना। तो ये क्या बोलता है, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है बच्चा मेरा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरा, वैसा ही बनता है ट्रायंगल। मान लो इस ट्रायंगल का नाम है PQR, ठीक है PQR। यहाँ पे राइट 90 डिग्री बना है बच्चा मेरा। तो इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड, अब लॉन्गेस्ट साइड हम पहचानेंगे कैसे? सबसे पहले बच्चा, तो हमको पता नहीं कि कौन सा लॉन्गेस्ट साइड है। मान लें तुमको नहीं पता बच्चा मेरा, तो याद रखेंगे जहां 90 डिग्री बनता है ना तो इसके जस्ट सामने वाला होता है लॉन्गेस्ट साइड, यानी इसको बोलेंगे हाइपोटेनियस, है ना। हाइपोटेनियस बोलेंगे, ठीक है। इसको H लिखते हैं, स्मॉल h, ठीक है, हाइपोटेनियस लिख दिया। उसके बाद होता है परपेंडिकुलर और बेस। तो या तो इसको परपेंडिकुलर मानो या तो इसको बेस, या तो इसको परपेंडिकुलर मानो इसको बेस, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम सीधा मानते हैं जो वर्टिकल है, वर्टिकल लाइन है, इसको मानते हैं परपेंडिकुलर, है ना। परपेंडिकुलर रे भाई, PERPENDICULR, इसको स्मॉल p से हम लिख दिए, ये हो जाएगा बेस। आप इसको भी परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन ये थोड़ा सा कंडीशनल है कि हाइपोटेनस कौन सा हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। हम इसको पहचानेंगे कैसे, ये उस ट्रायंगल्स का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का, ये पाइथागोरस साहब थे, उन्होंने एक थ्योरम क्या दिया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होगा ना, जो हाइपोटेनस होगा मतलब उसका स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमको जो बाकी दोनों साइड बचा दिया हुआ है तो इसके स्क्वायर का प्लस होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम। मतलब h स्क्वायर इट मींस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसको वर्ड में अगर बोलेंगे, इन इंग्लिश वर्ड में अगर बोलेंगे, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस in a right angle triangle, एक राइट एंगल ट्रायंगल में स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मतलब या स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू साइड। बात समझे ना कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड, इट मींस लॉन्गेस्ट साइड यही होता है हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर बराबर होता है स्क्वायर ऑफ वो जो दोनों साइड बचा हुआ है, जो दोनों साइड हो ना ट्रायंगल में 3 ही साइड, तो हाइपोटेनस हो जाएगा h का स्क्वायर मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप इसको बेस भी लिख सकते हैं, इसको परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको हाइपोटेनस पहचानने का क्या हम बोले, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे 90 डिग्री है बना हुआ मान ले, तो ये वाला हो जाएगा इसका हाइपोटेनियस। ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ, मान ले कि इस टाइप का राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ अगर राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है बच्चा मेरा, तो ये हो जाएगा h। या तो इसको p लिख, तो या तो इसको परपेंडिकुलर बोल, या तो इसको बेस बोल, या तो इसको बेस बोल, या तो इसको परपेंडिकुलर बोल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस इसी को पहचानना है कि h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही कंडीशन है बच्चा, यही है पाइथागोरस थ्योरम। और जो तीनों साइड इस चीज को फुलफिल कर दिया, अब हम तीनों साइड क्या बोल रहे हैं, जो तीनों साइड इस चीज को फुलफिल कर लिया, जैसे हम एक इरेज कर दिया इसको, मान ले ट्रायंगल का 3 साइड दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है कि लॉन्गेस्ट साइड है। ये दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। आप इसको स्क्वायर करो, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर बराबर क्या बोल रहा है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। यही ना पाइथागोरस थ्योरम, 5 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो इसको देख 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9। इसको ऐड करेंगे तो देख ले 25 इक्वल टू 25, दोनों तरफ बराबर हो गया ना। अगर ऐसा बराबर हो गया बच्चा मेरा, तो ये जो ट्रायंगल का साइड हो गया 3 4 5, ये जो ट्रायंगल का साइड हो गया बच्चा मेरा, ये सब को हम बोलेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब ये हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसी का हो जाएगा 6 8 10, ये भी हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये सबको ट्रिपलेट मतलब 3 है ना। और देख ले 18 है ना, सॉरी यहाँ 9 लिख दे, 9 12 और 15, ये सब हो जाएगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। 4 से कर दे 12 16 20, ये सब है बच्चा मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बात समझ रहे ना हम क्या क्या बोल रहे हैं। ये सब बच्चा मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है पहले करके। और हो जाएगा 5 12 13, ये सब हो जाता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट, जो इस कंडीशन को फुलफिल कर देता है। कौन सा कंडीशन, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप इसको भी बी लिख सकते हो, इसको भी पी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये यही रहता है बच्चा मेरा, हाइपोटेन्यूज कौन जाएगा, लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड, उस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड। उस ट्रायंगल में तो कौन सा ट्रायंगल, ओनली इट इज ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, और दूसरा किसी ट्रायंगल के नहीं भाई, स्केलेन आइसोसेलेस उसमें नहीं। ऐसा नहीं बोलना कि लॉन्गेस्ट साइड है तो वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ना 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 ना। कौन सा ट्रायंगल, ओनली वैलिड फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। और हाइपोटेन्यूज हम पहचानेंगे कैसे, जहां पे 90 बनेगा उसके जस्ट सामने वाला, है ना। तो ये था बच्चा मेरा पाइथागोरस थ्योरम। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा वर्कशीट 4 में। तो वर्कशीट 4 जब करेंगे ना तो ये और बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाएगा, है ना। एक बार वर्कशीट 4 आ जाते हैं, एक बार हमको देखने देखिए ये लिखा जा रहा है कि नहीं, पूरा बढ़िया से आ रहा है। चलो अब आ जाते हैं पहला वर्कशीट 4 में। पहला सवाल आपका क्या दिया हुआ है, पहला सवाल आपका दिया हुआ है कि द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बना भाई राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यही ना, एच बराबर हो जाएगा। हम बोले आपको ज्योमेट्री जब भी बनाते हैं तो भाई फिगर सबसे पहले सड़ावा ही बने, लेकिन बना हाइपोटेन्यूज तो राइट एंगल ट्रायंगल यहां हो जाएगा। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, इसमें से कोई सा भी 8 सेंटीमीटर, तो इसी को मान ले बेस बराबर 8 सेंटीमीटर, तो भाई हमको पी बराबर वॉट, अपने को पी चाहिए, फाइंड द थर्ड साइड। तो यहां लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चा मेरा, पहले लिखेंगे गिवन दैट, या सिंस जो देना है, गिवन दैट है ना, गिवन दैट एच बराबर हो जाएगा 17 सेंटीमीटर, है ना, बी बराबर है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो अब यहां हो जाएगा क्या, तो हो जाएगा बच्चा मेरा, वी नो दैट, बस कुछ नहीं करेंगे ऐसे करके, वी नो दैट, और फॉर्मूला एक के दो याद रखेंगे। वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुनो कंडीशन हो जाएगा, फॉर्मूला लोड नहीं लेना फॉर्मूला के, एक फॉर्मूला याद करना, इसी सब बनता है बच्चा मेरा। तो h के जगह पे डाउन कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर इक्वल टू p, अपने पास p है ये नहीं है, तो p स्क्वायर प्लस b देख कितना है 8 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देख 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 289 इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चा मेरा 64। अब ये देख प्लस में इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा 289 माइनस 64 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। इसको माइनस कर बच्चा मेरा, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 2 बराबर हो जाएगा p स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर है तो इस पार आ जाएगा तो रूट, यानी ये हो जाएगा p बराबर रूट अंडर 225, ऐसा हो जाएगा बच्चा मेरा, है ना, ये ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ देख, मान ले कि ये तो हम 15 सीधे बैठा देंगे, मान ले कि अब हमको नहीं आ रहा है, मान ले हमको कि हम ये सब सवाल बनाते कैसे, हमको मान ले कि नहीं बैठ रहा है, तो देख लो बच्चा मेरा, इसका क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब क्या, ये 2 2 5 पकड़ के बच्चा मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन करा देंगे। तो ये देख डिवीजन का डिविजिबिलिटी लगा, ये देख 3 से जा रहा है, 3 से कितना बार में 7 और जाएगा 5 बार में, अगेन 3 से जाएगा ये 5, फिर देख ले भाई 3 से जाएगा कितना बार में 25 बार में, फिर देख ले 5 बार में जाएगा 5, आ गया ना, यानी ये क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 आ गया ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो हम लिख सकते हैं बच्चा मेरा, यानी हम लिख सकते हैं p बराबर रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, मतलब हम इसी के बदले ये लिख दिए वहां पे। अब यहाँ देख ले, जब रूट में रहे ना तो पेयर में एगो बाहर आता है, 2 3 के बदले एगो 3 बाहर, 2 को 5 के बदले एगो 5 बाहर, मतलब कितना हो जाएगा 15
सेंटीमीटर, मतलब पी मेरा कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हेंस, सवाल क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, हेंस द लेंथ है ना, हेंस द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। हो गया बस आंसर हमारा, कुछ नहीं करना, एक फॉर्मूला पकड़ उसी से सारा बनेगा, है ना। बस पहले जो जो दिया हुआ उसको लिख देंगे, उसके बाद फिर सेकंड नंबर आ जाए ना, कुछ नहीं करेंगे, सवाल जैसा बोलता है वैसा करते आपको आंसर आ जाएगा। सेकंड नंबर है द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस ऑफ राइट एंगल इज 13 सेंटीमीटर। ले खत्म हो गया। अगर पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको याद रहेगा तो देख ले, इसका 13 सेंटीमीटर है ना, तो या तो यहाँ 5 होगा या तो यहाँ 5 होगा या तो यहाँ 12 होगा या 12 होगा, कहीं कुछ हो गया होगा। इफ द वन ऑफ द साइड इज ऑफ द ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर, ले हो गया, तो इसको मान ले 15 सेंटीमीटर। फिर वही ये 2 नंबर है, वही गिवन दैट राइट एंगल ट्रायंगल है, आप इसको एबीसी करके भी मान सकते हैं, एबीसी करके गिवन दैट क्या दिया हुआ है एसी, तो राइट एंगल 13, तो भाई यहाँ एच, एसी बराबर 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर हो जाएगा आपका जाकर के 5 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वही, फिर लिखेंगे वी नो दैट, बस एक ही फॉर्मूला है भाई, वी नो दैट, तो क्या जानते हैं हाइपोटेनियस, तो यही ना हो जाएगा एसी का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एबी का स्क्वायर, एबी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर, ले खत्म हो गया। एसी कितना दिया हुआ 13 का स्क्वायर, देख ले इसका 12 आंसर आ जाएगा। एबी देख ले कितना है, पता नहीं है हमको, एबी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, सॉरी प्लस बीसी कितना है, देख ले 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 बराबर एबी का स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 25 इधर माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा एबी का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो इस पर आ जाएगा तो रूट, यानी ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा बच्चा मेरा 144 का रूट। इसको सॉल्व करिएगा तो ए बी बराबर आ जाएगा 12। वही सॉल्व करने का वही तरीका, 144 का क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 72 नहीं आता है तो बस कितना हो जाएगा 36, 2 से यहाँ आ जाएगा 18, 2 से आ जाएगा बच्चा मेरा 9, देख 3 से 3, और रूट में था तो 2 के बदले 1 2, इस 2 के बदले 1 2, इस 3 के बदले 1 3, आपका 2 2 जा 4 3 जा 12 सेंटीमीटर, है ना। सवाल क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड, लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू, इन द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, आंसर हमारा, है ना। थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्या बोला गया है सवाल, थर्ड नंबर है द लेंथ ऑफ द टू साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल आर इक्वल। चलो ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड। चल ठीक, देख लो बच्चा, एक हाइपोटेनियस है, ये वाला ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मान लिख दे पी क्यू आर, लिख दे कुछ हो पी क्यू आर लिख दे, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, ये यहाँ क्या बोल रहा है, ये अदर टू साइड बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है अपने पास, पी क्यू बराबर दिया हुआ है, यहाँ लिख दे ऐसे करके, लेट इसको गिवन दैट हटा दे, मान ही ले, लेट क्या दिया हुआ है, पी क्यू बराबर है ना, बोल तो रहा है बराबर है, पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर है एक्स, हो जाएगा एक्स, और यहाँ क्या दिया हुआ है गिवन दैट क्या दिया हुआ है स्क्वायर ऑफ, मतलब पी आर का स्क्वायर जो हो जाएगा वो दिया हुआ है 800, खत्म कहानी। एम दिया हुआ है पी आर का स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, यही ना हाइपोटेनस हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और दिया हुआ है दो को साइड बराबर, तो मान लिया उसको, लेट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर बराबर एक्स हमारा। फिर वही नो दैट कुछ जानते हैं हम लोग, बड़का वाला का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर भाई बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, खत्म। पी क्यू का स्क्वायर दे ले, कितना दिया हुआ 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अलग सवाल है भाई, सी यहाँ पे है ना, गड़बड़े हो जाएगा, बराबर पी क्यू को हम क्या माने एक्स का स्क्वायर, अब प्लस क्यू आर कितना माने एक्स का स्क्वायर, बस अब देख ले
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब यहाँ देख ले, स्क्वायर से स्क्वायर काट नहीं देना भाई, वो सेंटीमीटर यूनिट पे स्क्वायर है। 2 से उस पार चला जा एक्स स्क्वायर, देखिए इधर गुना में उस पार जाएगा तो भागा में हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाय 2, तो ये हो जाएगा बच्चा हमारा 400। इधर का स्क्वायर है तो उस पार जाएगा तो रूट, यानी एक्स बराबर हो जाएगा रूट अंडर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना, 400 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं, 400 का हम कर रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 400 2 से चलाइएगा तो 200, फिर 2 से चलाइएगा तो 100, फिर 2 से चलाइएगा तो 50, अगेन 2 से चलाइएगा तो यहाँ पे 25, 5 से चले 5, पेयर ले 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, कितना बाहर आ जाएगा 2 दूना 4 5 20, यानी x बराबर क्या आ जाएगा 20। 2 को था स्क्वायर में था तो 20 सेंटीमीटर, मतलब क्या हो जाएगा पी क्यू बराबर, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस द लेंथ ऑफ ईच इक्वल, है ना, इक्वल या रिक्वायर्ड लेंथ लिख सकते हैं, द रिक्वायर्ड लेंथ, मार ही दे क्यों बाकी रखिएगा, हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बराबर कितना 20 सेंटीमीटर, बस यही है। हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ ईच इक्वल साइड बराबर 20 सेंटीमीटर, बस, है ना, यही सवाल है, कुछ नहीं करना है भाई, उसी पाइथागोरस को पकड़ करके खींचते रहना है ना, कहीं कोई लोड नहीं लेना है बच्चा, है ना। एक वो ये पाइथागोरस वही बड़का, कोनो दूसरा फॉर्मूला नहीं करना है कि एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उतना वो 75 को फॉर्मूला में रटना है भाई, एकदम स्वीट एंड सिंपल से मैथ समझ, सबसे बढ़िया। चल चौथा वाला चल, 4 नंबर है, क्या दिया हुआ है बच्चा, 2 poles of height 6 मीटर और 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड, ठीक है, 6 मीटर और 11 मीटर, तो ये 6 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 मीटर, ठीक है। प्लेन ग्राउंड, तो ग्राउंड हम बना दिए हैं, ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट इज 12 मीटर, ये 12 मीटर दिया हुआ है, सॉरी बहुत ही ज्यादा एम हो गया, यानी ये 12 मीटर दिया हुआ है। इसका क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, चल ठीक है ना। अब टॉप का, यानी आपको डिस्टेंस निकालना है इस वाले का। देख लो बच्चा, एक ये रोड है, इस पे 2 पोल डाला हुआ है, एक का लेंथ है 6 मीटर, एक का लेंथ है 11 मीटर, ठीक है। 11 मीटर दिया हुआ है, 11 मीटर दिया हुआ है, आपको ना इसका टॉप का लेंथ निकालना है, ठीक। देख बच्चा मेरा यहां 12 मीटर है, तो इसको भी ऐसे ऐसे करके मैच कर दे भाई, बराबर है ना, क्योंकि राइट एंगल बन रहा है ना, पोल सीधे खड़ा रहता है, राइट एंगल बन रहा है ना, तो अब यहां बता, ये मेरा क्या बना, ये देख रहे हो ना, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन गया, आमने सामने का साइड, ये अगर 12 मीटर तो माते ये 12 मीटर हो जाएगा, ये अगर 6 तो यहां भी 6 मीटर, ठीक है। अगर ये 6, ये टोटल 11 था, ये पोल यहां से यहां तक 6 हो जाएगा, ये पोल टोटल 11 था, यहां से यहां तक मेरा 11 मीटर था ना, यहाँ पे 11 मीटर ये पूरा पोल है, 11 मीटर इसका इस पूरा पोल का लेंथ है। अगर ये यहां से 6 है तो यही ना 5 हो जाएगा, तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। बतवा समझे हम क्या क्या लिखे हैं, देख लेंगे। क्या था, एक पोल था 6 मीटर का लेंथ का, एक दूसरा वाला पोल था 11 मीटर का लेंथ का, ठीक है। थोड़ा दूर खींच देता है, यहाँ 6 मीटर का एक पोल था, ठीक है। उसका फीट का डिस्टेंस था, मतलब यहां से यहां तक के बीच का डिस्टेंस था बच्चा मेरा 12 मीटर, ठीक है। तो ना आपको ना इसका डिस्टेंस चाहिए, इस वाले का, उसका टॉप का कितना डिस्टेंस, तेरा आंसर आ जाएगा। वैसे फिलहाल देख लेते हैं, देख 12 यहां है ना, तो आप ना ऐसे करके मिला दो, एकदम सामने सामने मिला दो, तो यहाँ 12 तो यहाँ 12, क्योंकि रेक्टेंगल हो जाएगा ये, तब आमने सामने का साइड बराबर, ये 6 तो ये 6 हो जाएगा, यहां से यहाँ 6, यहां से यहाँ 6, ये टोटल 11 है, तो इधर वाला 5 नहीं हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम लोग क्या जानते हैं, 5 12 और 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाता है, तो ये 5 12 हो गया तो ये 13 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, यही है बच्चा हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट को याद करने का फंड, आपका आंसर पहले ही आ जाएगा। तो इस सब का नाम, पोल सब का नाम लिख दे, यहाँ दे दे ए, थोड़ा सा हमारा लाल वाला मार्कर यूज कर लेते हैं, बड़ा गोंज गांठ हो गया है ना,
इसका नाम लिख दे ए, इस पोल का नाम ए, बी, सी, डी, यहाँ पे ई लिख दे रहा भाई, ठीक है ना। आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, आपको क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट ए बी बराबर आप क्या क्या दिया, ए बी बराबर सी ई बराबर 6 सेंटीमीटर। फिर दिया हुआ है ये बी सी बराबर ए ई है ना, बराबर दिया हुआ है, इक्वल टू दिया हुआ है बच्चा मेरा 12 मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर यूज कर रहे हैं, मीटर, ठीक है। और दिया हुआ है डी ई बराबर दिया हुआ है 5 मीटर दिया हुआ है ये। अगर आप ये सब नहीं डायरेक्ट अगर नहीं लिखना चाहते हैं बच्चा मेरा, तो आप यहाँ सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। ये जो हम कौन सा ये जो 5 लिखे आप सॉल्व भी कर सकते हैं। डी ई बराबर लिख सकते हैं आप सी डी माइनस सी ई, आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं। तो सी डी कितना है 11 मीटर माइनस सी ई देख ले कितना है 6 मीटर बराबर 5 मीटर, आप ये भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर वही वाला वही नो दैट हम लोग कौन चीज जानते हैं, या अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप कुछ लिख सकते हैं, है ना। वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं बच्चा मेरा। अब देख ले यहाँ 90 बन रहा है ना भाई, यहाँ 90 तो यहाँ भी 90 बनेगा, क्योंकि लीनियर पेयर है। देखिए ना माथा भी लगा ले, लीनियर पेयर है, और पोल वैसे भी सीधे खड़ा रहता है। पोल कौन सा हमारा ऐसे टेढ़ा खड़ा हो जाता है ना। तो हो जाएगा क्या, वी नो दैट हम लोग जहां 90 उसके सामने वाला क्या हो जाता है मेरा हाइपोटेनियस। तो क्या हम लोग जानते हैं एडी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए का स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा डी का स्क्वायर। खींच ले, एडी अपने को पते करना है, ये कितना है देख ले 12 का स्क्वायर, प्लस हो जाएगा डी का स्क्वायर देख ले 5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 27 बराबर एडी का स्क्वायर। ये स्क्वायर है तो उस पर जाएगा तो रूट, यानी एडी बराबर हो जाएगा, इसको प्लस करिएगा तो 169 का रूट बचा मेरा। इसका फैक्टर नहीं करिएगा, इसका फैक्टर टूटेगा ही नहीं, इसका सीधे एक के बार में टूट भी करता चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर का फैक्टर है, इसका फैक्टर होता है 13, तो 13 सेंटीमीटर है ना। आ गया मेरा एडी यही ना उसका लेंथ ऑफ द टॉप। अब क्या बोला लास्ट वाला लाइन, क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दियर टॉप, हैंस लिख दीजिएगा, हैंस द रिक्वायर्ड वर्ड को लिख दे, रिक्वायर्ड डिस्टेंस है ना, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन दियर है ना, दियर टॉप्स बराबर हो जाएगा कितना है अपने पास 13 सेंटीमीटर आंसर, बस आ गया 13 सेंटीमीटर आना, कुछ नहीं था, दो को लेटर था और कोई सवाल ही नहीं था। अब आ जाता है बच्चा मेरा 5 नंबर में, है ना। बनना चाहिए सब सवाल आप लोग से, कोई खास सवाल ये सब है बेकार वाहिया सड़ा हुआ भैंसवाल जैसा सवाल है ये, है ना, कुछ नहीं है, क्यों फॉर्मूला पे सब खींच दिया है। 5 नंबर दे, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल हुज साइड इज, तेरी का 17 आंसर हो जाएगा इसका, देख ले 17 आंसर हो जाएगा। देख ले एक रेक्टेंगल है बड़का वाला, एल बराबर वही, एल बराबर कितना सेंटीमीटर 15 मीटर 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में काम चला। पाइथागोरियन ट्रिपलेट रट, आंसर खत्म। ये 8 एक डायगोनल, आपको यही डायगोनल यानी ये होता है एल बी बराबर 8 सेंटीमीटर। यहां लिख दीजिएगा 4 नंबर, गिवन दैट कौन सी दिया हुआ है, लेंथ बराबर दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है बच्चा, डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू होता है बच्चा मेरा रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर ना, रूट अंडर लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर। अब देख ले लेंथ कितना है 15 का स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 8 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 प्लस हो जाएगा 81, इसको सॉल्व करिएगा बच्चा मेरा, ये आ जाएगा 289। इसको इसका भी फैक्टर नहीं करिएगा, ये भी प्राइम नंबर का फैक्टर है, 17 प्राइम नंबर होता है ना बच्चा मेरा, तो 17 सेंटीमीटर लिखेंगे। हैंस द रिक्वायर्ड यहाँ 90 वैसे ही बन ही रहा है, इसका ये एक एंगल बन भी कर रहा है। हैंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द
डायगोनल हुआ, डायगोनल बराबर 17 सेंटीमीटर। आप यहाँ पे लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द डायगोनल फॉर रेक्टेंगल इक्वल्स टू 17 सेंटीमीटर। हमने लिखा बच्चों का बस ये 4 नंबर, कुछ नहीं करना आपको, वही एक के वो फॉर्मूला है, ये पाइथागोरस में एक के उसी को पकड़ के खींचते रहना बस, है ना। चलो अब आ जा 6 नंबर है। 6 नंबर कौन सी सवाल है? द फुट ऑफ अ लेडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम अ वॉल। क्या बात है, क्या बात है, क्या सवाल है? वो सीढ़ी बना हुआ है जो 6 मीटर दूर है। एक जगह दीवार खड़ा कर, पहले दीवार इसमें रहेगा, फिर वहां पे क्या बोला, एक लेडर है, यानी ये वाला लेडर हो जाएगा बच्चा मेरा, ये लेडर है। क्या बात है, खतरनाक लेडर है ये, चढ़ने वाला लेडर है भाई। और यहाँ पे बनल है खिड़की, है ना, ठीक है, खिड़की बना हुआ है, हाँ 90 डिग्री लेडर ऐसे ही रखा हुआ है, ठीक है। वो लेडर ना उसका यहाँ से ये 6 मीटर डिस्टेंस पे है, ठीक, और एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब मीटर से 8 मीटर एबव, ठीक है। चलो ये सवाल हो गया। इफ द लेडर इज शिफ्टेड इन सच अ वे दैट फुट इज व्हाट इज द व्हाट हाइट, वो व्हाट हाइट डज इट टॉप रीच। बेवकूफ बेवकूफ हुआ। चलो ठीक है, ठीक है। एक सवाल है बच्चा मेरा, एक लेडर है, ऐसे करके लेडर टेढ़ा ही होता है, वो दीवार सीधा होता है, 8 मीटर पे लेडर चिपका हुआ है, यहाँ पे वो खिड़की है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देखिए, एच नहीं दिख रहा आपको, ये हाइपोटेनस तो उसके सामने वाला एच नहीं है, तो आप लिख देंगे गिवन दैट मान ले ये P बराबर 8 मीटर और B बराबर हो जाएगा 6 मीटर, तो लेडर कौन सी H, वी नो दैट कौन सी हम लोग जानते हैं, वी नो दैट बच्चा मेरा H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। P कितना दिया हुआ है, 8 का स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, 10 आएगा इसका आंसर वैसे। अब देख ले 64 प्लस में 36 H स्क्वायर बराबर, तो H बराबर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, इसका हो जाएगा रूट 100, और 100 का मतलब कितना निकला 10, मतलब लेडर जो है वो कितना मीटर निकला 10 मीटर, ठीक है। चल यहां तक भी समझ, उसको मजा नहीं आया उसको, मतलब हमारा लेडर का लेंथ कितना निकल गया 10 मीटर, 10 मीटर निकल गया, लेकिन अब क्या बोल रहा है वो सवाल, वो लेडर को खसका करके पीछे कर देना चाह रहा है। कितना चाह रहा है वो, लेडर को शिफ्टेड कर देना है कि अगर उसका फुट 8 मीटर, मतलब यहाँ 6 मीटर है ना, यहाँ 6 मीटर, तो लेडर को ऐसा घसकाना चाह रहा है कि उसका डिस्टेंस हो जाए 8 मीटर, मतलब एगो फिर दीवार बना। अब वो क्या चाह रहा है, ये दीवार, ये हो जाएगा उसका डिस्टेंस, ये हो जाएगा लेडर तुम्हारा, ये कैसे बोल गया लेडर, यानी ये हो जाएगा हमारा जाकर के लेडर, ठीक है, लेडर। यहाँ पे अपना खिड़की वही है, लेकिन अब क्या बोल रहा है, ये 6 मीटर था तो शिफ्ट कर दिया पीछे, मतलब ये हो जाएगा 8 मीटर, लेडर तो सेम लेंथ का हो जाएगा ना, लेडर के का सब कुछ होने वाला है, तो लेडर तो 10 हो जाएगा 10, तो उसका हाइट पे अब क्या फर्क पड़ेगा, यही बोल रहा है, व्हाट हाइट डज इट टॉप रीच, लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, लेंथ ऑफ द लेडर, सीढ़ी, लेंथ ऑफ द लेडर, बराबर कितना हो जाएगा 10 मीटर है ना। अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट बराबर कितना 8 मीटर, फिर वही अपने पास एक को तो है, ये है वी नो दैट, यही बनाना, तो वी नो दैट हम लोग क्या करेंगे बच्चा मेरा, लेंथ ऑफ द लेडर का स्क्वायर बड़ा लिखना हो, आप ABCD लिखे तो काम चल जाता है, लेंथ ऑफ द लेडर का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये वाला का स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन, है ना, डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट का स्क्वायर प्लस कुछ हाइट ऑफ द
विंडो, विंडो ये ना हो जाएगा भाई, वही कुछ नहीं किया, लेंथ ऑफ द लेटर मतलब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, कुछ नहीं किया। तो लेंथ ऑफ द लेटर कितना है मेरे पास 10 मीटर, तो 10 का स्क्वायर बराबर डिस्टेंस बिटवीन दियर फीट कितना है 8 मीटर, प्लस वही एक कैरी कर ले बच्चा हमारा हाइट ऑफ द विंडो का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 बराबर हो जाएगा 64 प्लस सेम लिखना पड़ रहा है इसमें हाइट ऑफ द विंडो ना का स्क्वायर, ये देख ले इधर 64 इस पर आ जाएगा तो माइनस मतलब 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा हाइट ऑफ द विंडो है ना, हाइट ऑफ द विंडो का स्क्वायर, ये स्क्वायर इस पर आएगा तो रूट मतलब कितना हो जाएगा 36 का रूट बराबर हो जाएगा हाइट, ठीक ना, हाइट यही स्क्वायर इस पर आया है तो रूट आया है, 100 में 64 काटिएगा तो आपका जाकर के 100 में 64 काटिएगा तो 36 हो जाएगा, हाइट ऑफ द है ना, हाइट ऑफ द विंडो, ठीक ना, हाइट ऑफ द विंडो। 36 का रूट से बाहर करिएगा तो फैक्टर करिएगा तो 6 आता है, देख फैक्टर कैसे करेंगे 36 है ना, उसको 2 से चला, 2 से चलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 18, फिर 2 से चलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 9, अगेन 3 से चलेगा 3 से, और जब भी रूट रहता है ना पेयर में बाहर आता है तो 2 को 2 के बदले 1 को 2 और 2 को 3 के बदले 1 को 3 मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, मतलब 6 आ गया कौन सी हाइट ऑफ द विंडो है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा हाइट ऑफ द विंडो, ठीक है आ गया। बस अब लास्ट वाला लाइन देखिए हेंस लिख करके हेंस द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द विंडो, हेंस है ना, हेंस द रिक्वायर्ड हाइट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 मीटर, बस बात खत्म, यही था सवाल, आ गया 6 मीटर है ना। अब देखते हैं अभी कौन सा सवाल है रे भाई, बड़ा बड़ा बनता है रे भाई सब सवाल, बड़ा तो नहीं है बस कैलकुलेटिव है, कौन सा है 7 नंबर आ जाए ना, 7 नंबर देख ले क्या है सवाल 7 नंबर में, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ओह वाह एक राइट एंगल ट्रायंगल है आइसोसेलेस है, चल ठीक है। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस है बच्चा, इसका नाम दे एबीसी, यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल ये, ठीक है, तो आइसोसेलेस तो भाई ये तो किसी के बराबर नहीं ना होगा, ये तो भाई हाइपोटेनियस तो फिर सबसे बड़ा ही होता है, तो इसका मतलब बराबर क्या आइसोसेलेस मतलब क्या, दो साइड बराबर, दो साइड बराबर तो ये भी बराबर हो जाएगा, एंगल ए एंगल और सी एंगल बराबर हो जाएगा, यही ना हो जाएगा आइसोसेलेस का, भाई तो किसी के बराबर होने नहीं वाला है, या बोलिए ना आइसोसेलेस हो तो यही दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है आइसोसेलेस। If the square of the height of hypotenuse is 50 meter square, what is the length of the each side? लिखा तुम साहब, मतलब क्या बोल रहा है, यानी given that क्या दिया हुआ है, given that ABC is an isosceles है ना, isosceles right angled triangle, so that देन लिख देते हैं, देन AB इक्वल टू BC, ठीक है AB इक्वल टू BC, एंड और कौन चीज दिया हुआ है, AC का स्क्वायर दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दिया हुआ है भाई। अगर आइसोसेलेस है तो यही वाला दो साइड बराबर होगा ना, ये तो कभी किसी के बराबर होने नहीं वाला, हाइपोटेनस कभी बराबर हो ही नहीं सकता इस सबके, बचा रहा पाइथागोरस कहता ही है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रायंगल के सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे द लेंथ ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, जो राइट एंगल ट्रायंगल ना उसके जस्ट सामने वाली को हम लोग बोलेंगे हाइपोटेन्यूस है ना, वो कभी किसी के बराबर नहीं हो सकता है राइट एंगल ट्रायंगल में, नेवर, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 50, बस वही वाला, तो हमको चाहिए क्या, या तो ए बी बी सी सबको निकाल ले, तो वी नो दैट क्या तो हम लोग के पास वो चीज जानने करते हैं, कौन चीज जानते हैं, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा BC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर दिया हुआ है 50 बच्चा मेरा, और यहाँ देख AB और BC बराबर है, तो AB का स्क्वायर, अब BC के बदले भी यही लिख सकते हैं ना, AB का स्क्वायर, अब पहले AB का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 इंटू AB का स्क्वायर बराबर 50,
2 इधर मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू का स्क्वायर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में, यानी ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 50/2 मतलब हो जाएगा 25, मतलब ए बी का स्क्वायर बराबर 25, तो हम लिखेंगे ए बी बराबर लिखेंगे √25, या ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25, तो ए बी स्क्वायर इधर रूट हो जाएगा, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा 5, तो वही ना ए बी और बी सी तो बराबर है, हेंस द रिक्वायर्ड length of each equal side बराबर कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। खत्म हो गया कहानी, ना यही था सवाल। अब आ जाते हैं बच्चा मेरा, अब आ जाते हैं 8 नंबर में, है ना, अब आ जाते हैं 8 नंबर में, 8 नंबर में हम आ जाते हैं कि क्या ही है 8 नंबर सवाल पर देख लेते हैं। ये उस वर्कशीट को खत्म कर देते हैं आज। 8 नंबर में आ जाते हैं, क्या दिया हुआ है, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल 3 4 5 डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, यही हो जाएगा। वहां क्या बोल रहा है 3 4 5, तो जाहिर सी बात है कि 5 सेंटीमीटर सबसे लंबी भुजा है, बोल रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल आपको पता करना है, तो या तो 3 इसको लिख दे या तो 4 इसको लिख दे। हम यहाँ पे राइट एंगल बना नहीं सकते बच्चा मेरा, हम बना नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ बोल रहा है बच्चा मेरा कि अगर एक ट्रायंगल का साइड है 3 4 5 3 4 5, तब आपको बताना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे लिखेगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस क्या जानते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस वी नो दैट वो चीज जानते हैं हम लोग, द लॉन्गेस्ट स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड मतलब कितना 5 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना बचा मेरा 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, यानी 25 इक्वल टू 25, ठीक है, बराबर हो गया ना, दोनों साइड बराबर हो गया, क्या हो जाएगा LHS बराबर हो जाएगा RHS, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। अगर ये कंडीशन मेरा पूरा हो गया, क्या कंडीशन मेरा पूरा हो गया कि h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अगर हो गया बच्चा मेरा, तब तो हम फ्रॉम द above रिजल्ट इस रिजल्ट से ये जो रिजल्ट आया फ्रॉम द above रिजल्ट वी कैन clearly say that 3 centimeter 4 centimeter and 5 centimeter sides are sides forms a right angled triangle, है ना। थोड़ा सा देखेंगे भाई, मार्कर में लिखने में TRIAN, है ना, ये लिखा है उसे देख लेना बस। इस रिजल्ट से हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉम द अबव रिजल्ट वी कैन क्लियरली से दैट 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर साइड्स फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल, बस बात खत्म, है ना। अब 9 नंबर में आ जाएंगे भाई, और देख लेते हैं, इसके बाद वर्कशीट और आगे जा सकते हैं, है ना, पर देख लेते हैं बच्चा हमारा कुछ खास नहीं है, मीडियन और देख लेते हम 5 तो हम करा ही सकते हैं, एक बार लास्ट हम दे सकते हैं आपको। 9 नंबर देख ले, 9 नंबर क्या है आपको बनाना, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट। तो पहला लिख ले क्या है 8 9 10, नहीं होगा ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हम लोग क्या कैसे चेक करेंगे बच्चा मेरा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिख देंगे यहाँ पे, हेयर द लॉन्गेस्ट साइड, है ना, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल्स टू 10, यही ना है 10 हो जाएगा। तो बस क्या जानते हैं हम लोग 10 का स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यही ना। तो 10 का स्क्वायर 100, 64 प्लस 81
100 नॉट इक्वल टू, देख ले इसको ऐड कर, पहले तो इक्वल टू मारेंगे, इक्वल टू इसको ऐड कर 5 और 8 और 5 14, देख ले इक्वल टू नहीं आता है, हेंस लिखेंगे हेंस, है ना, हेंस लिख देंगे हम बच्चा मेरा, हेंस हेंस हम लिख देंगे माते ऊंच लिखेंगे रे भाई, यही हमारा पाइथागोरन हेंस, ओ हेंस 8 9 एंड 10 इसका क्या था, आर नॉट, है ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, बस बात खत्म हो जाएगी। एक और ले, 3 4 5 तो हो ही जाएगा, 5 7 12, 5 7 और 12 ये नहीं होने वाला बच्चा, 5 12 13 होता है, ये नहीं हो जाएगा, 25 49 नहीं होने वाला, ये नहीं होगा, पर 1 नहीं हुआ, 2 भी नहीं हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, 5 देख ले, हाँ ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 21 प्लस 144 5 और 6 और 2 80 12 144, नहीं ये भी नहीं होगा, यौन नहीं होगा, है ना, 9 का 81 12 का 144 5 8 14, ये है ना, मतलब 1 नहीं हो जाएगा, 2 1 नहीं होगा, 1 2 नहीं हो जाएगा, बचा होगा 3 4 5 सब हो जाएगा, है ना, 3 4 5 सब हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपको बस यही करना है, हेयर द लॉन्गेस्ट साइड बराबर इतना, बस यहाँ पे लिखेंगे, सेकंड वाला में लिखेंगे हेयर द लॉन्गेस्ट साइड बराबर 12, फिर 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ देखेंगे अगर दोनों तरफ बराबर नहीं है तो हेंस लिख करके नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और अगर है मतलब जैसे हेंस 3 4 5 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, हेंस 5 12 13 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, हेंस 9 12 15 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, बस बात खत्म है ना। एक बार मीडियन और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल देख ले बच्चा, मेरा वर्कशीट 4 देख ले, है ना, मीडियन और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, कुछ नहीं है, एक बार देख ले बच्चा मेरा, हम बता रहे हैं आपको मीडियंस जी है, एक है मीडियन आपका जा करके यहाँ पे मीडियंस, फिर है यहाँ पे बच्चा मेरा सेंट्रॉइड, है ना, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, यही सवाल है बच्चा मेरा, देख ले, दोनों कंसेप्ट बड़ा आसान है, एक ट्रायंगल ले लिया हम अच्छे से, ठीक है ना, ए बी सी मार दे बच्चा मेरा, कुछ नहीं, लोड नहीं लेना है, समझ है, कुछ नहीं कर रहे हैं, ये दोनों पढ़ रहे हैं अब बिना कुछ जाने, देख ले बच्चा मेरा, एक हम ट्रायंगल ले लिए बच्चा पहले अच्छे से, बिना कुछ लोड लिए हुए, ए बी सी ट्रायंगल ले लिया हम, ए बी सी हम ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ले लिया हम दोनों ट्रायंगल ले ले, ठीक है बच्चा मेरा, कोई सा वर्टेक्स पकड़, तो हम ना ऊपर वाले से पकड़ रहे हैं, इससे आपको आसानी बने, ऊपर वाले से ठीक यहां मिला दिए, परपेंडिकुलर कुछ नहीं, खाली मिला दिए, कैसा मिला है बच्चा मेरा, ये जो BC था ना, पूरा BC जो था, पूरा BC था, इसको ना 2 पार्ट में बांट दिया, मतलब इतना और इतना बराबर, इसका नाम D रख दे, मतलब अब ये हो जाएगा BD बराबर CD, अगर अब यहां देख लें हम क्या बता रहे हैं, भूल जा हम क्या बोले, जैसे ये टोटल है बच्चा मेरा, यहां से BC है मेरा 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर ही मान ले, मीडियन क्या करता है, मीडियन यहाँ पे गिरेगा ना बच्चा, इसको गिरेगा ना तो इसको 2 भाग में बांट देगा, मतलब ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यही है मीडियन, ये लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है क्योंकि इसका लेंथ होता है बच्चा मेरा, ये हो जाएगा मीडियन, अ मीडियन डिवाइड्स इट्स अपोजिट साइड इनटू 2 पार्ट्स, या अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स इट्स अपोजिट साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 पार्ट में बांटा, ठीक है, यहां से फिर इसको काट, इसका नाम दे क्या यहाँ डी दिए थे, ए बी सी डी, इसको ई दे दे, फिर इस वाले वर्टेक्स से ऐसे करके खींच, ये हो जाएगा कितना, एफ ए बी सी डी ई एफ हो जाएगा ना, बस जहां पे तीनों मीडियन बनता है ना बच्चा मेरा, यही होता है मेरा सेंट्रॉइड, खत्म, मतलब एक वो ट्रायंगल हो जाएगा, एक वो ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, इसका कहीं से वो ये गया, ठीक है,
ये मीडियन हो जाएगा। ये इसको दो पार्ट में बांट दिया, दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। फिर यहाँ से हमारा मन क्या, यहाँ तक, ये अंदर अंदर, इसको दो पार्ट में बांट दिया। यहाँ से यहाँ काटे बच्चा मेरा, ये दो पार्ट में बांट दिया। जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन मिलता है ना, अ पॉइंट, या इसको बोलेंगे एन इंटीरियर पॉइंट, अंदर में होता है ना ये, एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ अ ट्रायंगल वेयर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट। बस फिगर देख करके डेफिनेशन बोल देना बच्चा। an interior point where all the three medians of a triangle meet। और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा बच्चा मेरा, देख ले, जहां जिस पॉइंट से एक से ज्यादा लाइन जाता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंस। मतलब ये लाइंस क्या हो जाएगा, ये कंकरेंट लाइंस हो जाएगा ना। एक ही पॉइंट से अगर बहुत सारा लाइन जाएगा तो कंकरेंट लाइंस, और उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंस। तो यहां देख ले, ठीक है, यही होता है मीडियन। मीडियन इंटीरियर पॉइंट होता है। मीडियन जो है उस अपोजिट साइड को दो पार्ट में बांटता है, ठीक है। फिर आता इक्विलेटरल ट्रायंगल का, देख ले, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सारा साइड बराबर होता है ना बच्चा मेरा, सारा साइड बराबर होता है, ए बी सी, इसका सारा साइड बराबर होता है, तो उसका मीडियन का लेंथ सब बराबर होता है। यानी ये तो बराबर बराबर भाग में बांटेगा ही। मतलब मीडियन क्या करता है बच्चा मेरा, अपोजिट साइड को, सामने वाले साइड को दो पार्ट में बांट दिया, ठीक है। और जिस पॉइंट पे तीनों मीडियन आकर के मिलता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड। उस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बोलते हैं, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मीडियंस का लेंथ बराबर होता है, तीनों को मीडियन का बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां देख ले, एक इसमें पॉइंट खाली याद रख बच्चा मेरा, एक पॉइंट याद रख, हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बहुत काम देगा, बहुत ही ज्यादा काम देगा। ये जो मीडियन है ना बच्चा मेरा, ये मीडियन यानी ये जो पॉइंट है ना सेंट्रोइड, ये जो यहां जिस पॉइंट पे मिलता है ना, ये सेंट्रोइड बच्चा मेरा, ये ऐसा पॉइंट है ना जो एक किसी मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है। इस वाले ये VVI है बच्चा मेरा, 2:1 मतलब, यानी इस यहां अगर O आप देते हैं ना, इस वाले पॉइंट का नाम अगर O देते हैं तो AO हो जाएगा 2 और OD हो जाएगा 1। मतलब 2 मतलब क्या, 2 के रेशियो में, जैसे ये पूरा है, AD है अगर बच्चा मेरा 5, मान ली AD 5 6 8 कुछ 10 ले ले, 10 कटेगा, 6 ले ले, 6 ले ले। मान ले AD है हमारा 6, तो आपको पूछेगा AO कितना हो जाएगा बच्चा मेरा, तो अब देख 2 रे कितना हो गया 3, मतलब 3x बराबर 6, तो x बराबर 2 हो जाएगा ना, रेशियो में x मान लिए, तो x बराबर 2, तो 2x का वैल्यू कितना 4 और 1x का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2। मतलब ये जो मीडियंस है, ये सारा मीडियन जहां पे मीट करता है बच्चा मेरा, ये सब ना 2:1 के ऊपर वाला पोर्शन 2 हो जाएगा, नीचे वाला पोर्शन 1। मान लो लेंथ दिया हुआ है AD बराबर दिया हुआ है 18, ये टोटल आपको 18 बोल दिया, आपको बोला कि OD कितना हो जाएगा, तो AD बच्चा मेरा ये 2:1 के रेशियो में आएगा। तो अब क्या हो जाएगा 2x + 1x बराबर हो जाएगा 18, यानी 3x बराबर हो जाएगा 18, यानी x बराबर हो जाएगा 6, तो ऊपर वाला 2x 2:1 ना, तो यानी ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6। मतलब इस दोनों को जोड़ करके कितना ना चाहिए 18, लेकिन ये बच्चा 2:1 के रेशियो में करता है। यही होता है मीडियन। मीडियन क्या होता है बच्चा मेरा, मीडियन हो गया कि ट्रायंगल के एक किसी भी वर्टेक्स से पकड़ेंगे, वो अपोजिट साइड को दो पार्ट में बांटता है, या 90 उल्टी बनाएगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा मेरा, नहीं बनाता 90, वो एल्टीट्यूड में आ जाएगा। मीडियन क्या करता है, सामने वाले ट्रायंगल, सामने किसी वर्टेक्स से अगर हम खींचते हैं, सामने वाले साइड को दो पार्ट में बांटता है। एक ट्रायंगल में तीनों मीडियन होता है, और तीनों मीडियन जिस जगह पे मिलता है बच्चा मेरा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। मतलब मीडियन क्या बनाता है हमारा, सेंट्रोइड, है ना। अब आ जाते हैं इसका वर्कशीट सब में, ठीक है। और जिस पॉइंट पे इसको क्या बोलते हैं बच्चा हमारा, ये लाइंस सबको बोलेंगे कंकरेंट लाइंस, है ना, कंकरेंट, और इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कंकरेंस, है ना। चल अब आ जाता है इक्विलेटरल का इक्वल ही होता है। अब आ जा पहला वाला क्वेश्चन में आते हैं आपका वर्कशीट, कौन सा है, वर्कशीट 5 में आ जाता है। वर्कशीट 5 में आता है बच्चा मेरा, वर्कशीट 5 में पहला वाला क्वेश्चन है, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द डैश। मतलब ये मीडियन, ये ट्रायंगल है PQR, अ मीडियन, एक मीडियन है ना, ये ना, अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द डैश, ऊपर जी हो जाएगा, एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा, ये लाइन सेगमेंट हो जाएगा। वो क्या करता है बच्चा मेरा, दैट जॉइंस अ वर्टेक्स, इस वर्टेक्स से कहां, टू द डैश, टू द क्या हो जाएगा, टू द मिड पॉइंट
इस वाले साइड के मिड पॉइंट को मिला था ना टू द, तो दूसरा में क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, ठीक मिड में मिला था बच्चा मेरा, मिड पॉइंट ऑफ द साइड है ना। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज द वर्टेक्स इज द लाइन सेगमेंट। अ मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल इज अ लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो उस ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिला था, ठीक है। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल्स आर, क्या हो जाएगा वो कंकरेंट, तीनों मीडियन जो एक जगह मिलता है तो ये एक ही जगह मिलेगा, एक ही पॉइंट बनाते, इसको क्या बोलेंगे कंकरेंट, कंकरेंट बोलेंगे है ना, कंकरेंट बोल देंगे। फिर तीसरा वाला आ जा, द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल लाइज इन द, कौन सा, इंटीरियर के एक्सटीरियर, अंदर में अगर है बच्चा मेरा तो इंटीरियर, बात खत्म हो जाएगा, इंटीरियर। द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड ईच मीडियन, ये सेंटर इस मीडियन को किस रेशियो में काटता है, 2:1 के रेशियो में। ऊपर वाला याद रखिएगा बच्चा मेरा, ऊपर वाला जो बड़का वाला वो हो जाएगा 2, और नीचे वाला ये बड़का वाला हो जाएगा 2, नीचे का वाला छोटा, ये बड़का वाला हो जाएगा 2, नीचे का वाला छोटा, है ना। 2:1 के रेशियो में काटता है बच्चा मेरा, ठीक है। उसके बाद है 5th नंबर आ जाओ, एन आइसोसेलस, आइसोसेलस द मीडियन ऑफ द इक्वल साइड आर इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलस का भी इक्वल हो जाएगा बच्चा मेरा, और इक्विलेटरल का तो, इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो कोई बात नहीं, उसका तो इक्वल हो जाएगा ना। आइसोसेलस का भी इक्वल होता है, और वो क्या बोलते हैं इक्विलेटरल का भी यही हो जाता है, यानी मीडियन हमारा क्या बनेगा, सेंट्रॉइड बनेगा, है ना। अब आ जा बच्चा मेरा, एक है वर्कशीट कौन सा, ये वर्कशीट 6 आ जाए, है ना, कर ही देते इसको, कोई बात नहीं, वर्कशीट 6 किया जाएगा। अब समझ गए ना, मीडियन बच्चा मेरा, मीडियन क्या करेगा, तो किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से अपोजिट सामने वाले साइड पे अगर आएंगे तो उस पे ना क्या हो जाएगा बच्चा मेरा, उस सामने वाला साइड को दो पार्ट में बांट देगा, और मीडियन का जो पॉइंट होता है वो उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है ना। एक ट्रायंगल में 3 ही मीडियन होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का मीडियन बराबर होता है, और वो आइसोसेलस का भी बराबर होता है ना, मीडियन इंटीरियर होता है, और वो जो पॉइंट था उसको कंकरेंट पॉइंट बोलते हैं क्योंकि वो ठीक बीच में होता है। अब आजा बच्चा मेरा, कौन सी टॉपिक है आपका जाकर के, एक है अल्टीट्यूड, है ना, अल्टीट्यूड्स, ठीक है, एक अल्टीट्यूड्स है, और है दूसरा बच्चा मेरा ऑर्थो सेंटर, लेना खत्म हो गया, ऑर्थो सेंटर है ना, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, ऑर्थो सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। देख लो बच्चा मेरा, मीडियन क्या बनाएगा हमारा, मीडियन बनाएगा सेंट्रॉइड, अल्टीट्यूड देख ले बच्चा मेरा, कोई एक ट्रायंगल ले, एक ट्रायंगल ले बच्चा मेरा, ये ऐसा होता है एल्टीट्यूड, एक ऐसा है ये एल्टीट्यूड, ये सामने वाले साइड पे आके टकराएगा, लेकिन बच्चा मेरा यहां बनाएगा ये 90 डिग्री, ये मीडियन मीडियन कुछ नहीं होता है, और ये दो पार्ट में इसको नहीं बांटेगा, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब किसी जैसे ये ट्रायंगल ले ले, ये वाला ई ट्रायंगल ले, एक ऐसा वाला ट्रायंगल ले, देख ले बच्चा मेरा, ये ट्रायंगल ले, तो इसका एल्टीट्यूड ना यहां हो जाएगा, ये एल्टीट्यूड ये होता है, मतलब एल्टीट्यूड मतलब हो गया एकदम सीधे नीचे गिरेगा, उस ट्रायंगल के बेस से अगर मिलेगा तो कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री, उससे हमको फर्क पड़ता नहीं, वो इसका मतलब ऑर्थो सेंटर कहां हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, मतलब ये सामने वाले पे गिरेगा बच्चा मेरा, जैसे यहां से इसको इस वाले से हम अगर बता रहे हैं आपको यहां, यानी ये अल्टीट्यूड मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड पे गिरेगा बच्चा मेरा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। यहां से अगर आपको बोल दिया जाएगा इस वाले ट्रायंगल में, ऐसे वाले ट्रायंगल में आपको बोल दिया जाएगा, आपको अगर बोल दिया गया कि यहां से आप ऑर्थो अल्टीट्यूड खींचिए, तो आप क्या करिएगा, यानी ऐसे ऐसे करके खींचिएगा आप, यहां से आपको खींचना होगा, यहां से, तो आप यानी यहां पे हो जाएगा 90 डिग्री। थोड़ा मेरा खराब बन रहा है, थोड़ा क्या कुछ ज्यादा ही खराब बन रहा है, मतलब एल्टीट्यूड मतलब नीचे जो गिरेगा वो उससे बेस से जो मीट करेगा, जहां भी मीट करेगा ये, तो कितना डिग्री बनना चाहिए वो बच्चा मेरा, एकदम परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री बनना चाहिए, यही होता है ना। तो यहां दिया भी है कि एन एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज द लाइन सेगमेंट फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, दूसरे वाले साइड पे क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर ही होना चाहिए, अदरवाइज उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, परपेंडिकुलर होना चाहिए। एवरी ट्रायंगल है 3 एल्टीट्यूड, वन फ्रॉम ईच वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स से ये वर्टेक्स है ना होता है ABC, ये सब एक वर्टेक्स से बच्चा मेरा
3 मीडियन भी हो जाएगा और 3 एल्टीट्यूड भी हो जाएगा। और यही सब जो है, ये एल्टीट्यूड सब जिस जगह पे मिलेगा बच्चा मेरा, यानी ये देख ले, जैसे एक ट्रायंगल ले ले, एक ट्रायंगल ले, इसका भले मीडियन मीडियन मतलब क्या, मीडियन मतलब अपोजिट साइड को कितना पार्ट में काटेगा बच्चा मेरा, अपोजिट इसको, मीडियन मतलब था कि अपोजिट वाले साइड को 2 पार्ट में काटेगा। लेकिन इसका क्या कहानी है, इसका कोनो भरोसा नहीं है, इसका कोनो भरोसा नहीं है। ये सामने वाले पे एक ही शर्त पे टकराता है बच्चा मेरा, वहां पे 90 डिग्री बनना चाहिए, अदरवाइज उसको कोनो इंटरेस्ट नहीं है आपके इससे। मेरा थोड़ा खराब बन रहा है ना, थोड़ा सा खराब ही बन रहा है, सॉरी। तो जिस जगह पे टकराया उस वाले को क्या बोलेंगे हम, ऑर्थो सेंटर। अगर मीडियन टकराता बच्चा मेरा, मीडियन, सारा मीडियन अगर टकराता तो हमारा बनता क्या, सेंट्रोइड, समझेगा ये सेंट्रोइड। और किसी ट्रायंगल में 3 ही मीडियन होते हैं, एक वर्टेक्स से एक ही मीडियन। मीडियन क्या करता है, अपोजिट मीडियन किसी वर्टेक्स से क्या करता है, सामने वाले साइड को, सामने वाले जो साइड्स होता है उसको 2 पार्ट में बांटता है। लेकिन अल्टीट्यूड को उसको कोई मतलब नहीं। अल्टीट्यूड क्या करता है, ये सामने वाले साइड पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर बनता है, मतलब 90 डिग्री बनाता है। और तीन ही अल्टीट्यूड आप खींच सकते हैं, और तीनों मीडियन जिस जगह पे मीट करता बच्चा मेरा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट्रोइड। लेकिन तीनों अल्टीट्यूड जिस जगह पे मिलेगा उस वाले को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, है ना। बस यही सब कंसेप्ट है बच्चा मेरा। अब इसका थोड़ा सा एक्सरसाइज सब देख ले कि कौन कौन सा सवाल है ना। ये भी वही कॉन्करेंस, वही कंकरेंट ही होता है। एल्टीट्यूड इक्विलेटर ट्रायंगल का इक्वल होता है, आइसोसेलेस का भी इक्वल होता है। और द ऑर्थो सेंटर ऑफ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इन द इंटीरियर। एक्यूट एंगल अगर है तो इंटीरियर। और द ऑर्थो सेंटर ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल इज द वर्टेक्स एट द राइट एंगल ट्रायंगल। मतलब एक्यूट एंगल का इंटीरियर हो जाएगा, एक्यूट एंगल का ये ऑर्थो सेंटर अंदर हो जाएगा जहां पे टकराएगा। लेकिन अगर राइट एंगल रहेगा ना बच्चा मेरा, तो इसका एल्टीट्यूड ये वाला पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि यही ना 90 डिग्री बनता है। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का बाहर बन जाएगा, बाहर बनता है ना, ऑब्ट्यूस एंगल का बाहर बन जाता है। बस यही सब कंसेप्ट है इसका, कि मीडियन से हमारा बनेगा सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या, मीडियन क्या करता है बच्चा मेरा, अपोजिट साइड को 2 पार्ट में बांटेगा, ठीक है। और जो पॉइंट ऑफ कंकरेंस रहता है मीडियन में, वो 2:1 के रेशियो में काटता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर होता है मीडियन, आइसोसेलेस का बराबर हो जाता है मीडियन। मीडियन एक इंटीरियर पॉइंट है बच्चा मेरा। लेकिन इसका अल्टीट्यूड क्या करता है, अल्टीट्यूड सामने वाले साइड को बराबर काटेगी, नहीं काटे हमको कोई दिक्कत नहीं है। वो कैसा होता है, परपेंडिकुलर, यानी सामने वाले साइड पे 90 डिग्री होता है। 3 गो मीडियन होता है और 3 गो अल्टीट्यूड होता है। मीडियन हमारा बनेगा सेंट्रोइड, एल्टीट्यूड हमारा बनेगा ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर कैसा बच्चा मेरा, ऑर्थो सेंटर ये देख, एक्यूट एंगल में अंदर में बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल में जहां राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है बच्चा मेरा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, तो इसका ऑर्थो सेंटर बाहर बन जाएगा। देखिए से पता चल रहा है कि बाहर बन रहा है ना, ये बाहर बनेगा। इससे अगर 90 डिग्री अगर ऐसे करके मतलब टकराएगा ये बच्चा, बाहर बनेगा ना। ऑब्ट्यूस एंगल का बाहर बनेगा। एक्यूट एंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का अल्टीट्यूड बराबर होता है, आइसोसेलेस का भी बराबर ही होता है। और ये रेशियो में नहीं काटता है, कोनो रेशियो को नहीं लेके चलाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख ले बच्चा मेरा, एन अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज क्या होता है, ये भी लाइनेज सेगमेंट है, ये भी लाइनेज सेगमेंट है, ये भी लाइनेज सेगमेंट है। जो क्या करता है, फ्रॉम अ वर्टेक्स डैश टू द अपोजिट साइड, वो क्या करता था, मिड पॉइंट था। और ये क्या बच्चा, ये हो जाएगा क्या, कौन सी हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना। 90 डिग्री बनाएगा तो कौन सी हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ कंकरेंस ऑफ द अल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड, जिस जगह पे सारा अल्टीट्यूड मिल जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्थो सेंटर। या ये अगर मीडियन रहता तो हमारा क्या हो जाता, अल्टीट्यूड था तो ऑर्थो सेंटर, अगर मीडियन होता तो सेंट्रोइड हो जाता हमारा। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर इज एट, कहां पे बन जाता बच्चा मेरा, तो वही वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल। मतलब वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल में यही बोला गया है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां हो जाएगा, इसी वाले में। तो यही ना वर्टेक्स था। मान लीजिए ट्रायंगल एबीसी, तो ये बी है ना वर्टेक्स पे है, तो वर्टेक्स एट राइट एंगल, या एट लिख सकते हैं, एट कौन सा, एट 90 डिग्री, यो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं।
द एल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, सर इक्वल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल होता है। द 3 अल्टीट्यूड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का उसका भी इक्वल हो जाएगा। आप खींच करके भी देख सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर खींचेंगे चंद्रा, ऐसा ही आप खिंचा सकते हैं, इसको ड्रॉ करके आप बना सकते हैं। हमारा तो सड़ा हुआ बन रहा था, हम क्या करें, यहाँ 90 डिग्री बनेगा, है ना, 90 डिग्री बनेगा, ठीक ना। तो कल ये सब है, कल बच्चा हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे हम लोग, ठीक है ना, कल हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे, है ना। आज हम लोग पढ़े मीडियन पढ़े। मीडियन हमारा जाकर के क्या बनाता है, सेंट्रॉइड। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, मीडियन में जो सेंट्रॉइड होता है वो उस मीडियन को 2:1 के रेशियो में काटता है। आइसोसेलस का मीडियंस बराबर होता है, इक्विलेटरल का भी बराबर होता है। एक ट्रायंगल में 3 मीडियन होता है, 3 मीडियन होता है, उसका जो मीडियन का जो मीट पॉइंट है, तीनों मीडियन जो मीट करता है वो चमड़ा इंटीरियर होता है। मीडियन क्या करता है, वो जो जिस वर्टेक्स से हम खींचते हैं वो अपोजिट साइड को 2 पार्ट में बांटता है, उसके ठीक मिड पॉइंट को मीट करता है। उसका जस्ट अपोजिट है कौन, ये क्या नाम है इसका, एल्टीट्यूड का। एल्टीट्यूड जो सामने वाले साइड को बचा मेरा मिड पॉइंट पे काटे या न काटे, ये परपेंडिकुलरली मीट करता है। 3 को एक ट्रायंगल में मैक्सिमम 3 ये हो सकता है, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड हो सकता है, मतलब 90 डिग्री पे आए। जिस तीनों जो पॉइंट जिसपे तीनों एल्टीट्यूड मीट करता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलेंगे। मतलब एल्टीट्यूड ऑर्थो सेंटर बनाएगा, मीडियन हमारा बनाएगा सेंट्रॉइड, ठीक है। और राइट एंगल, ये क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड बराबर होता है, आइसोसेलेस का भी बराबर ही होता है। सेम कहानी उसका इसमें भी था, क्या बोलते हैं वो तेरी का भाला, मीडियन में भी बराबर ही था दोनों का, है ना। अब देख ले, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में उसका ऑर्थो सेंटर अंदर होगा, राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ वर्टेक्स में होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में बचाओ बाहर चला जाएगा, ना, मतलब एक्सटीरियर हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। बस यही था। कल हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कल देखेंगे। वर्कशीट 7 और 8 जितना भी चलता है देखते हैं कौन कौन सा वर्कशीट है, कल एक बार देख लेते हैं बच्चा। मोबाइल में PDF डाउनलोड है तो बस यहीं से हो जाता है हमको थोड़ा बहुत हेल्प, है ना। कल है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चल कल 7 और 8 और VVQs कल कर देते हैं ना, फिर ब्रेन टीजर रह जाएगा। 7, 8 कल कर देते हैं हम, 7, 8 और VVQs कल कर देते हैं बच्चा मेरा, ठीक है। फिर एक ही दिन में सारा मैथ पढ़ लेंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर, तो बाकी इसी दोनों से काम चला, तो जल्दी जल्दी मैथ खत्म कर देता है, देखेंगे दूसरा कुछ अगर हो पाता है तो। चलो मिलते हैं कल आप लोग से फिर हम, है ना। तो के लिए गुड नाइट।